यूपी के करोड़पति डीएसपी की कहानी को समझें उससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऋषिकांत शुक्ला अकेला है? क्या इस डीएसपी के पीछे कोई सिंडिकेट नहीं? आप सोचिए, जब तक मैं आपको बता दूं कि एक औसतन डीएसपी की जो कमाई होती है वो कितनी होती है। तो आप अच्छे से सुन लीजिएगा कि सरकारी कागजों के मुताबिक ये करीब 80 से 85 हज़ार के आसपास महीना होती है। अब ऐसे में इसी में इन्हें अपना घर चलाना होता है, तमाम खर्चे भी होते हैं। तो सेविंग कितनी की जाए कि 10 साल में आप 100 करोड़ रुपए जोड़ पाएंगे? शायद 1 करोड़ भी जोड़ पाए तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कानपुर वाले शुक्ला जी के लड़के ने तो कमाल ही कर दिया दोस्तों। क्या ही कहेंगे, 10 साल में 1 या 2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। अभी गांठ और कितनी खुलेगी पता नहीं, अपनी गठरी में दबाए थे साहब। सोचिए जरा कि सरकारी सिस्टम में सेट होकर कितना आसान होता है 100 करोड़ रुपए कमाना, वो भी उस योगी राज में जहां अपराधी थर थर कांपते हैं। ऐसे में कौन सा है वो सिंडिकेट जिसके साथ मिलकर शुक्ला जी ने ये करोड़ों वाला जादू किया? ये सामने आना बहुत जरूरी है, वरना सिस्टम और सरकार दोनों पर सवाल दागे जाते रहेंगे। क्योंकि एक वक्त था दोस्तों जब कानपुर में तैनात ऋषिकांत शुक्ला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। नाम सुनते ही अपराधियों की पतलून गीली हो जाती थी। वो आज भी हो रही है, लेकिन अपराधियों की नहीं, आम आदमी की। क्योंकि कारनामा इतना गजब है, 100 करोड़ रुपए कोई सोच नहीं पा रहा है इतनी बड़ी रकम कि 10 साल की कमाई में कैसे उसने जोड़ी। सबके होश उड़े हुए हैं। इसमें ज्यादातर प्रॉपर्टी पत्नी, बेटे और भतीजे के नाम है, जबकि कुछ तो संपत्ति बेनामी है जिसका अभी तक कोई पता नहीं, पता चलेगा जांच में। अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने इतना पैसा कमाया तो सीधी सी बात है, अपने एनकाउंटर को ही उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया दोस्तों। लोग अखिलेश दुबे के इशारों पर उन लोगों को परेशान करने लगा। मुठभेड़ का कभी डर दिखाता था, कभी फर्जी मुकदमे लिखकर पैसे वसूलता था, और ये करते करते उसने कानपुर में 10 साल की पोस्टिंग के दौरान 100 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। गौर से सुन लीजिएगा, छोटा मोटा नहीं, 100 करोड़ रुपए का। 80-85 हज़ार रुपए महीने की तनख्वाह वाला डीएसपी 100 करोड़ रुपए जोड़ गया। क्या क्या है उसके साम्राज्य में, काले साम्राज्य में, पहले इसे देखिए और समझिए। कानपुर के पौष इलाके में 11 दुकानें हैं जिनकी कीमत लगभग 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कानपुर में ही 12 जमीनें हैं। ग्रेटर नोएडा में 3 फ्लैट खरीदे हैं। बेटे के नाम पर 33 कंपनियां होने का आरोप लगा हुआ है। माफिया की कंपनी डीएसपी की पत्नी पार्टनर है अखिलेश दुबे जैसे लोगों के साथ। अब बताइए, पूरा परिवार मिलकर ये नेटवर्क चला रहा था। ये सब शुक्ला साहब ने अखिलेश दुबे के साथ साथ गांठ कर जोड़ा था। कंपनी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट के मार्फत ही पैसा इधर से उधर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस इंसान ने इतने साल तक ये काम किया उसकी मलाई खाई, अचानक कैसे वो पकड़ा गया। तो आपको बता दें कि कुछ भी दुनिया में अचानक नहीं होता, बस वक्त पर होता है दोस्तों। और शुक्ला जी का वक्त आ चुका था। यही वजह है कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार शहर पहुंचे, उनकी पोस्टिंग हुई। उन्होंने शहर पहुंचते ही ऑपरेशन महाकाल चलाया, जिसमें वकील अखिलेश दुबे को गिरफ्तार किया गया। मकसद था शहर को साफ सुथरा करना। अखिलेश दुबे पर आरोप लगे फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाने के और करोड़ों रुपए वसूलने के। पूरे मामले की जब जांच एसआईटी के हाथ पर पहुंची तो एसआईटी के पास 52 शिकायतें आई, जिनमें से 1 दर्जन से ज्यादा ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ थी। अब एसआईटी शुक्ला जी के पास पहुंची। जांच में पता चला कि ऋषिकांत की 100 करोड़ की संपत्ति है, जिसके खिलाफ एसआईटी में शिकायत दर्ज करने वाले सौरभ भदौरिया का आरोप है कि ऋषिकांत ने कई फर्जी एनकाउंटर भी किए हुए हैं। उन बेचारों का क्या कसूर था? ऋषिकांत शुक्ला के बेटे की शादी भी एक 200 करोड़ के रिसोर्ट में हुई थी, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी आए थे। बस वहीं से नेटवर्क जुड़ गया तार का और शुक्ला साहब अपनी असली जगह पहुंच गए। ऋषिकांत शुक्ला ने अपने 28 साल के पुलिस करियर में सेवाएं तो दी। इस दौरान वो कई अहम पदों जैसे 8 साल दरोगा, 3 साल इंस्पेक्टर और 17 साल डीएसपी पद पर रहे। ऋषिकांत शुक्ला मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। साल 1998 में दरोगा पद पर उनकी भर्ती हुई थी।
साल 2021 में प्रमोट होकर एडिशनल एसपी बने। 2024 में डीएसपी पद पर प्रमोशन हुआ। शुक्ला की पोस्टिंग ऐसे जिलों में रही जहां जमीन और बिल्डिंग के कारोबार तेजी से बढ़ रहे थे। इसी बीच उन्होंने अकूत संपत्ति का साम्राज्य खड़ा कर लिया। फिलहाल आपने से जो शुरू में मैंने सवाल पूछे थे उसके जवाब आपने ढूंढ ही लिए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आवाज उठाएं कि मोहरा तो सलाखों के पीछे है। इस सिंडिकेट को भी तबाह कैसे और कब किया जाएगा, जिससे जनता की मेहनत की कमाई इनके काले साम्राज्य की ईंट न बन सके। बाकी ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। बनिए हमारी ताकत, क्योंकि किस्मत का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है कि सूरत ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।